नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दूरसंचार के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान उत्पादक संगठनों एवं क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। मारुति सुजुकी हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र लगाएगी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगस्त महीने के अंत या सितंबर महीने के पहले सप्ताह में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में पहुंच सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में कई नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश के विकास की गति तय करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित ये टेस्ट बेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकता की दिशा में 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए अपने उत्पादों को विकसित करने और परीक्षण करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी आने वाले 1.5 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी शासन के कार्य में सुधार, लोगों के जीवन को सुगम और व्यापार को आसान बनाने में मदद करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी शुरू करने में सक्षम हो जाएगा और इसके लिए कार्यबल ने काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर संचार, यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने 4G प्रौद्योगिकी विकसित करने का चरण पूरा कर लिया है, जबकि 5G प्रौद्योगिकी उन्नत चरण में है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष के अंत तक स्वदेशी 5G प्रौद्योगिकी पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आधुनिक भारतीय डिजिटल विनियमन का एक प्रमुख सूत्रधार है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है और किसान के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसान उत्पादक संगठनों की बहुत ही बड़ी भूमिका रहने वाली है। श्री कैलाश चौधरी आज पंचकुला में किसान उत्पादक संगठनों व क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के लिए आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में उपस्थित इन संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। श्री चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में किसान उत्पादक संगठनों एवं क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आपस में समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया गया, ताकि किसानों को नई तकनीकों व बाजार से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख से किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि एवं क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ किसान वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े।
श्री चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके इन दोनों संगठनों की तरफ से आने वाले सुझाव के तहत दिशा निर्देशों में बदलाव करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैदानी राज्यों में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन को 300 किसान सदस्यों के साथ किसान उत्पादक संगठन का गठन करवाना है, तभी इक्विटी ग्रांट की राशि इन किसान उत्पादक संगठनों को मिल पाएगी। मंत्री ने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे छोटे किसानों से अपनी फसल की ग्रेडिंग व सोर्टिंग के कार्य करवाएं व यूनिट लगाने के लिए परियोजना रिपोर्ट भी बनाकर दें। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन कृषि अवसंरचना निधि का लाभ भी ले सकते हैं। इसमें 2 करोड़ रुपए का प्रावधान सोर्टिंग, ग्रेडिंग, ड्रोन व मशीनरी खरीदने के लिए किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मारुति सुजुकी हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र लगाएगी। इसको लेकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम परसों 19 मई को आयोजित होने वाले एक समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी प्रस्तावित नई कार निर्माण सुविधा के लिए आईएमटी खरखौदा में अतिरिक्त 800 एकड़ भूमि खरीदी है। उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ ही सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी इंजन सहित दोपहिया वाहनों के लिए एक एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने हेतु 100 एकड़ भूमि की खरीद की है। इस परियोजना की कुल लागत 1466 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कारोबार की सहूलियत और जीवन सुगमता सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने बताया कि खरखौदा का औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना वाला एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है, जो लगभग 3,217 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगस्त महीने के अंत या सितंबर महीने के पहले सप्ताह में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी रहेगी। आज नारनौंद अनाज मंडी में आयोजित जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजना लागू की जा रही है, जिसमें अगर आगजनी से फसल जल जाती है तो उसका पूरा मुआवजा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारनौंद हलके में बरसाती पानी से किसानों की फसल को इस वर्ष कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं बरसाती मौसम शुरू होने से पहले ही पूर्ण करवा दी जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी व शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।